हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीट प्री एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के यानी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, जो कि मॉडल पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सत्य कथन है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था, तो ये कथन भी सत्य है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, तो ये कथन भी सत्य है। इनके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्चे ईंटों से बनाई गई थी, नहीं पक्की ईंटों से थी, तो ऑप्शन डी अपना गलत है और यही अपना आंसर है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। बिल्कुल सत्य है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था, तो ये कथन भी सत्य है। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, तो ये कथन अपना गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सत्य है, तो केवल एक और दो सत्य कथन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? यानी कि मगध की राजधानी कभी नहीं रही थी। राजगृह बिल्कुल रही थी, पाटलिपुत्र भी रही थी, लेकिन श्रावती नहीं रही थी, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो केवल 3। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची में, सारनाथ में, भरहूत में, अमरावती में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार से प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं, जोगगढ़ से प्राप्त हुए हैं और संती से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी अशोक के जो शिलालेख हैं वो कंधार, जोगगढ़, ब्रह्मगिरी और सन्नती से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, श्रीगुप्त का? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन अपन को बताना है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। बिल्कुल सत्य कथन है। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, यह कथन बिल्कुल गलत है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो यानी कि 1 और 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या था? तो ये था उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह थी, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1, 2 और 4 सत्य कथन है। तो पहला कथन सत्य है, मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा, पहला कथन सत्य है। दूसरा, मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन इसमें गलत है।
चौथा कथन है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अपने राइट हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। बिल्कुल सत्य कथन है। इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ये कथन भी सत्य है। इसके अंतर्गत किसानों से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। तो ये कथन गलत है, यानी पहला और दूसरा कथन अपना सत्य है। नेक्स्ट, विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहां एक दिन में 4 बार ज्वार आता है? तो वो हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फंडी की खाड़ी और भूमध्य सागर, कोलंबी और साउथ हेम्पटन। तो साउथ हेम्पटन अपना राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहां एक दिन में 4 बार ज्वार आता है? साउथ हेम्पटन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बंदरपूंछ, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। लघु अंडमान व कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। नेक्स्ट, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं। कालीकट केरल में, नीलगिरी कर्नाटक में, जादूगोडा झारखंड में, कल्पकम तमिलनाडु में। भारत में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित हैं? जादूगोडा झारखंड में। नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, मध्य अंटार्कटिक पेटी में, अफ्रीका भ्रंश पेटी में, परिप्रशांत पेटी में। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा है वो काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? हिसार में, वाराणसी में, आणंद में, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन के सदस्यों की निहिताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का, उच्चतम न्यायालय का, लोकसभा अध्यक्ष का, सभापति का। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का। संसद के किसी सदन के सदस्यों की निहिताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने का अंतिम निर्णय होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निविष्टित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना,
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति है वो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यपाल की विधायकों पर वीटो शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 208। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। राज्यपाल के विधेयकों पर वीटो शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जिसमें समानता का अधिकार है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट, लिंग बोध से क्या तात्पर्य है? केवल महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना, लिंग आधारित भेदभाव को पहचानना और समाप्त करना, पुरुषों को अधिक अधिकार देना, केवल बच्चों की शिक्षा। लिंग बोध से क्या तात्पर्य है? लिंग आधारित भेदभाव को पहचानना और समाप्त करना। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष व सभापति, जैसा भी मामला हो, प्रधानमंत्री। संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो आहूत करता है। नेक्स्ट, स्वीप का पूरा नाम क्या है? तो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। स्वीप का पूरा नाम पूछा गया है, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है, जिसमें किशोरों यानी 14 से लेकर 18 वर्ष को किस प्रकार के कार्य करवाने पर प्रतिबंधित किया गया है? सभी व्यवसायों के कार्य, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में नियोजन संबंधी कार्य, केवल घरेलू कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोखिम भरे कार्य यानी कि जोखिम भरे व्यवसाय में किशोरों को नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में थार मरुस्थल में क्षेत्रफल व जनसंख्या के प्रतिशत का सही युग्म है? तो यानी कि प्रतिशत 61% तो थार मरुस्थल है और 40% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जलवायु प्रदेश जिला सुमेलित कीजिए। अर्ध शुष्क जलवायु इधर ऑप्शन में दे रखे हैं बांसवाड़ा, झुंझुनू, अजमेर, धौलपुर। तो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग झुंझुनू में। उपाद्र जलवायु पाई जाती है यानी कि अजमेर में, और आर्द्र जलवायु पाई जाती है धौलपुर में। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा में। तो अर्ध शुष्क झुंझुनू, उपाद्र अजमेर में, आर्द्र जलवायु धौलपुर में और अति आर्द्र जलवायु बांसवाड़ा में। इस प्रकार अपने ये मिलान बिंदु सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस जिला युग्म का चयन कीजिए जिसमें लाल और पीली मृदा का विस्तार है। पाली और जालोर, अलवर व भरतपुर, कोटा व बारा, अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर व भीलवाड़ा में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र का प्रसार है? बारा, बीकानेर, उदयपुर, करौली। तो आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभिक विचार किसके दिमाग की उपज है? तो ये कंवर सेन के दिमाग की उपज है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना,
राज्य के किन जिलों में टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये राजसमंद, ब्यावर और पाली में स्थित है। टोडगढ़ रावली अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, ब्यावर और पाली में स्थित है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 928 है, नहीं। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला भरतपुर है, नहीं, डूंगरपुर है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला बाड़मेर है, नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है। अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के निवासी घरों की छत बनाने के लिए केवलू का प्रयोग सर्वाधिक करते थे, नहीं करते थे। यह स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, बिल्कुल सत्य है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा में उत्खनन कार्य राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा किया गया था, ये कथन भी गलत है। तो केवल 2 है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराज कोश तथा वाणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? महाराज कोश और वाणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो आमेर का जो मान सिंह था उसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत के किस गवर्नर के नियंत्रण में था? गवर्नर कोलविन, विलियम ईडन, विलियम न्यूबरी, A. G. G. लॉरेंस। क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत में किस गवर्नर जनरल के नियंत्रण में था? तो गवर्नर कोलविन। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको आप देखोगे, नहीं को जरूर देखोगे, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, आंदोलन के दौरान किसानों की शिकायतों की जांच के लिए वर्ष 1923 में मेवाड़ सरकार ने ट्रेच आयोग का गठन किया था, बिल्कुल सत्य कथन है। रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध इसी आंदोलन से था, बिल्कुल सत्य है, ये शहीद भी हुए थे बेगू किसान आंदोलन में। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया गया था, बिल्कुल सत्य कथन है। इस आंदोलन को रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, यहां तक तो सत्य है, वर्ष 1923 में शुरू नहीं किया गया था, 1921 में शुरू किया गया था, तब ये सत्य हो जाता। तो ऑप्शन 4 अपना गलत है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ प्रजामंडल, एक तरफ उनकी स्थापना है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और जैसलमेर की प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इस प्रकार हमारे उत्तर सही हो जाएंगे, यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931, करौली प्रजामंडल 1938, धौलपुर प्रजामंडल 1936 और जैसलमेर प्रजामंडल 1945। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो वो किए थे 9 अगस्त 1947 को। जोधपुर का महाराजा था हनुमंत सिंह, जिसने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 9 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, वार आर द इंडियन स्टेट्स वांट वाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय सिंह पथिक ने वाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक लिखी थी। सुमेलित करना है, सहाय दुर्ग कौन सा होता है जिसमें अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हो? सहाय दुर्ग वो होता है जिसमें अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हो। ओदक दुर्ग होता है जो दुर्ग चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो।
धानवन दुर्ग होता है जो चारों तरफ रेतीला दुर्ग हो, जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। पारिद दुर्ग होता है विशाल परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग, पारिख दुर्ग कहलाता है या पारिद दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत किस शासक के समय की गई थी? तो महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में, यानी कि कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत की गई थी महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है अपना, अजारा की ओवरी तथा मोती महल की चित्रकला किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। अजारा की ओवरी और मोती महल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र किसने उपहार में दिया था? तो ये मल्लीनाथ जी ने उपहार में दिया था। किसको? रामदेव जी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गिलासों, कांच के टुकड़ों तथा तलवार पर नृत्य करते हुए शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत संचालन होता है? चरी नृत्य, भवाई नृत्य, राई नृत्य, गीदड़ नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य, जो कि उदयपुर में भीलों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान या विद्वानों ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी है? तो इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह ने, मोतीलाल मेनारिया ने, सॉरी मोतीलाल मेनारिया नहीं मानते हैं। एक तो नामवर सिंह, दूसरा है इसके अंदर रिचर्ड पिसल और टेसीटोरी। ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। नामवर सिंह कहते हैं, रिचर्ड पिसल कहते हैं और टेसीटोरी कहते हैं। लेकिन मोतीलाल मेनारिया ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। तो इसमें हमारा आंसर 1, 3, 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवाओं को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। जो ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक जीवन से संबंध करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? फॉरेस्टर की, मुफात की, वेस्ले की, जोरो मिल्क की। तो ये परिभाषा मुफात की है। किसकी है? मुफात की। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवाओं को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। जो ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक जीवन से संबंध करता है। तो ये मुफात का कथन है। किसकी परिभाषा है? मुफात की। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानी जाती है कला, विज्ञान, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है, सामाजिक विज्ञान एक कला है, सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6, 7। तो 6 भागों में बांटा है ज्ञानात्मक उद्देश्य को ब्लूम ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जर्मनी भाषा से, तुर्की भाषा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है? रुचि का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास वर्ष 1961 में किया गया था। नेक्स्ट, प्रायोजना कार्य कौन सी अवधारणा पर आधारित है? तो ये जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर किस प्रकार की सहायक सामग्री है? दृश्य, सर्वे, सर्वे दृश्य, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर सर्वे और दृश्य दोनों है।
तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परछा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया था? रिचर्ड सचमैन ने, रिचर्ड डार्विन ने, लुचारक मार्क ने, सेम्स गवार्ड ने। तो परछा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया था? रिचर्ड सचमैन ने। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन अपना रहेगा, मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां कौन कौन सी हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां पूछी है, अवलोकन, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला मॉडल पेपर लेके आऊँ, वरना रहने दूँ।